नमस्कार। अहिल्याबाई होलकर कहानी भाग 1 में आपने सुना विवाह के बाद किस प्रकार अहिल्याबाई ने होलकर परिवार में एक खास जगह बना ली थी। सास ससुर की तो अत्यधिक प्रिय बन गई थी। अहिल्याबाई की ही सूझबूझ तथा बुद्धिमता से उनके पति खांडेराव होलकर के जीवन में बदलाव संभव हुआ। जिस बात को सोचकर सूबेदार मल्हारराव होलकर ने अहिल्याबाई को अपनी पुत्रवधू बनाया था, उसकी पूर्णता उनके मुखमंडल पर स्पष्ट झलकती थी। होलकर परिवार में खुशियों ने डेरा डाल लिया था। उससे आगे की कहानी लीजिए प्रस्तुत है आपके सामने। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मल्हारराव होलकर अब प्रसन्न रहने लगे, क्योंकि अब राजकार्य में उनका लाडला पुत्र खांडेराव होलकर अपने पिता का सहयोग करने लगा था। युद्ध कौशल में महारत होने के बाद तो खांडेराव होलकर पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध में भी जाने लगा। पुत्र के युद्ध कौशल को देखकर मल्हारराव होलकर अत्यधिक प्रसन्न थे। अब पिता पुत्र दोनों ही साथ रहने लगे, चाहे वो राज्य विस्तार हेतु युद्ध हो या अन्य कोई भी कार्य। और जाने से पहले अहिल्याबाई को राज कार्य की बागडोर सौंप कर जाते थे। अहिल्याबाई भी प्रत्येक कसौटी पर खरी उतरती थी। राजबाड़ा में सब मंगल ही मंगल था। कहते हैं ना, सोना तभी निखरता है जब वो तपता है। और ईश्वर ने अहिल्याबाई को तपाने का प्रबंध पहले ही उसके जन्म के साथ कर दिए थे। वैसे भी इतिहास साक्षी है। जितने भी इतिहास पुरुष अथवा महिलाएं हुई हैं, जिनको आज भी बड़े आदर के साथ स्मरण किया जाता है, उन सभी ने अनेक कष्टों को सहते हुए, उससे लड़ते हुए भारत माँ का मस्तक ऊंचा किया है। ऐसा ही अहिल्याबाई के जीवन में घटा। ऊपर वाले की लाठी जब चलती है, तब वो ये नहीं देखती कि बड़ा है, छोटा है या शक्तिशाली है, दुर्बल है, सब पर चलती है। अहिल्याबाई के जीवन में अभी खुशियों ने पांव पसारे ही थे कि विधि द्वारा रचित एक हृदय विदारक घटना घटित हो गई, जिससे अहिल्याबाई के जीवन की दशा ही बदल गई। घटना है 24 मार्च 1754 की। सूबेदार मल्हारराव होलकर व खांडेराव कुंभेर के युद्ध के दौरान शत्रु पक्ष के द्वारा छल से तोप का गोला दागने के कारण खांडेराव होलकर की मृत्यु हो गई। एक पत्नी के लिए इससे बड़ी दुखदायी घटना कुछ भी नहीं हो सकती। मल्हारराव होलकर पुत्र के निधन पर अपनी सुध बुध खो बैठे। अहिल्याबाई की स्थिति का वर्णन करना भी कष्ट। पति की मृत्यु के बाद अहिल्याबाई के क्रंदन की ध्वनि दूर दूर तक गूंज रही थी। आंखों से मानो अश्रु रूप में स्वयं समुद्र बह रहा था। उस समय वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति अहिल्याबाई के करुण रुदन से दुखी थे। अहिल्याबाई के रुदन का स्वर सभी को अपनी धमनियों में महसूस कर हो रहा था। सभी की आंखें आंसुओं से भर गई थी। वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति मन ही मन संवेदना व्यक्त करते हुए अहिल्याबाई के दुख का आकलन कर रहा था। कोई कह रहा था, अभी तो खुशियां मिलनी शुरू हुई थी और ये क्या हो गया। किसी ने सोचा, बेचारी अब क्या करेगी। और सभी ईश्वर को दोष दे रहे थे। कैसे निष्ठुर हो प्रभु आप, इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं आप। अब ऐसी ऐसी संवेदनाएं वो व्यक्त कर रहे थे, परंतु हैं तो सब मनुष्य ही। उनके सोचने का दायरा छोटा ही होता है, परिस्थिति केंद्रित होता है। उन सब को ये आभास थोड़ी न था कि ये अहिल्याबाई होलकर के देवी पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर बनने तक के संघर्ष का पहला पड़ाव मात्र है। स्वयं अहिल्याबाई भी ईश्वर इच्छा से अनभिज्ञ पति खांडेराव के निधन पर विलाप कर रही थी। उस क्रंदन को सुनकर सभी की हड्डियों में सिहरन हो रही थी। दुख में सब कांप रहे थे। और फिर सैन्य छावनी से खांडेराव के शव को लेकर महल में आना हुआ। तभी अहिल्याबाई ने निश्चय किया पति की चिता के साथ सती जाना। ये सुनकर तो उनके सास ससुर के तो मानो प्राण ही निकल गए। सास गौतमाबाई ने बहुत समझाया, सती होने से रोकना चाहा, परंतु अहिल्या नहीं मानी। फिर ससुर मल्हारराव होलकर ने समझाते हुए दर्द भरे शब्दों में अहिल्या से कहा, पुत्री
खांडे राव तो मुझे दुखों के सागर में धकेलते हुए चला गया, अब तू भी जाने को कह रही है, मैं तो फिर मर ही जाऊंगा पुत्री। खांडे राव, जो जिम्मेदारी अधूरी छोड़ कर गया है वो तुमको पूरी करनी है। ऐसे बारंबार समझाने पर अहिल्याबाई ने सती होने का निश्चय त्याग दिया और उसके बाद से अहिल्या देवी एक विधवा की तरह श्वेत वस्त्र में रहने लगी। मल्हार राव ने भी दुखी हृदय से पुत्र का अंतिम संस्कार व अस्थि विसर्जन किया। अहिल्याबाई के जीवन में दुखों का आना तो ऐसे हो रहा था जैसे एक मौसम के तुरंत बाद दूसरा मौसम। उनके दुखों का आकलन हम इस बात से कर सकते हैं कि अहिल्याबाई को अपने ही परिवार के एक नहीं, दो नहीं, 27 प्रियजनों का विछोह सहन करना पड़ा। इसके बावजूद उन्होंने अपने कर्तव्यों पर दुखों को हावी नहीं होने दिया। पति की मृत्यु के बाद अहिल्याबाई के ऊपर राज कार्य का अधिक भार आ गया। ससुर मल्हार राव होलकर अब केवल धन संग्रह आदि के कार्य ही करते थे। शेष उस धन के नियोजन, प्रबंधन, कर्मचारियों को वेतन, घर खर्च आदि आदि कैसे और कितना खर्च करना है वो सब अहिल्याबाई देखने लगी। फिर गौतमाबाई, जिसने अपनी पुत्र वधू को बड़े लाड़ प्यार से रखा था, अहिल्याबाई को जिस सास ने कभी उसकी अपनी आई माँ की कमी नहीं होने दी, वो भी 1761 में अहिल्याबाई को पुनः दुख की लहरों के मध्य छोड़कर सदा के लिए चल परलोक गमन कर गई। फिर कुछ वर्ष पश्चात पुत्र वियोग में दुखी पिता सूबेदार मल्हार राव होलकर भी 1766 में चल बसे। विधाता इतने पर भी नहीं रुके। रानी अहिल्याबाई के इकलौते पुत्र माले राव का मात्र 21 वर्ष की आयु में 1767 में निधन हो गया। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, रानी अहिल्याबाई ने अपने ऊपर दुखों को हावी होने नहीं दिया। अब अहिल्याबाई के हाथ में शासन की बागडोर पूर्ण रूप से आ गई। अहिल्याबाई को जिसने शासकीय कार्य की शिक्षा दी थी, वे गुरु, मार्गदर्शक, अहिल्या के पिता तुल्य ससुर सूबेदार मल्हार राव होलकर आज अपनी पुत्र वधू के साथ नहीं थे। जिन पति खंडेराव होलकर के साथ अहिल्याबाई अनेकों बार एक साथ घोड़े पर सवार होकर युद्धों में गई थी, जब कभी भी अपनी पत्नी पर संकट आता था तो खंडेराव होलकर ढाल बनकर अहिल्याबाई के आगे खड़े हो जाते थे। परंतु वास्तव में आज जब अहिल्याबाई को उनकी आवश्यकता थी तो वे उनके साथ नहीं थे। न हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। उक्त पंक्ति को चरितार्थ करने अहिल्याबाई अकेले ही आगे बढ़ने लगी। राह आसान नहीं थी। सूबेदार मल्हार राव होलकर के रहते जब राज्य में सब कुछ ठीक चल रहा था, परंतु उनके निधन के बाद राज्य में अशांति बढ़ गई। अहिल्याबाई के ऊपर संकट के बादल मंडराने लगे। राज्य में ही छुपे हुए राज्य सत्ता हथियाने के लिए षड्यंत्र करने लगे अनेकों शत्रु। अहिल्याबाई होलकर ने कैसे राज्य में शांति स्थापित की, षड्यंत्रों को कैसे विफल किया, जानने के लिए कहानी का तीसरा भाग जरूर सुनें।